हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिफरेंट स्टडी नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज मैं 25 कानूनी अधिकार बताऊंगा जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को पता होना चाहिए। और अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा दे, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज हमेशा लाता रहता हूं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कोई भी दुकानदार किसी प्रोडक्ट के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिकतम रुपये नहीं मांग सकता है, परंतु ग्राहक अधिकतम खुदरा मूल्य से कम प्राइस पर प्रोडक्ट खरीदने के लिए दुकानदार से मोल भाव कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, यदि आपका ऑफिस सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद हो सकती है। पॉइंट नंबर 4, यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए हुए जबरन मकान खाली नहीं करा सकता है। पॉइंट नंबर 5, यदि आप हिंदू हैं और आपके पास पुत्र है या पोता है या परपोता है तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर ही फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रहना है। पॉइंट नंबर 7, तलाक निम्न आधारों पर लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दाखिल दे सकता है। व्यभिचार जैसे शादी के बाहर शारीरिक रिश्ता बनाना, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाना, पागलपन, लाइजाज बीमारी, संन्यास लेने और 7 साल तक कोई अता पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। पॉइंट नंबर 8, केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर सकती है। पुरुष पुलिसकर्मियों को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन किसी गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर एक पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को गिरफ्तार कर सकता है। पॉइंट नंबर 9, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यदि आप किसी कंपनी से किसी त्यौहार के अवसर पर गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्म के लिए सजा भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 10, यदि आपका किसी दिन बिना हेलमेट के या किसी अन्य कारण से चालान काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उस अपराध के लिए उस दिन के रात 12 बजे तक आपका चालान नहीं काटा जा सकता है। पॉइंट नंबर 11, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कार या बाइक चलाते वक्त सभी ओरिजिनल पेपर साथ रखें। ड्राइविंग करते वक्त लाइसेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल होने चाहिए। इंश्योरेंस और आरसी बुक की फोटोकॉपी भी चल जाएगी। इसके लिए चालान नहीं काटा जा सकता है। पॉइंट नंबर 12, कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकता है। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। पॉइंट नंबर 13, बाल विवाह को रोकने के आदेश का उल्लंघन करने पर अधिकतम 2 साल के साधारण कारावास या 1 लाख का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 14, बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं, यदि आपका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता के हकदार होते हैं। पॉइंट नंबर 15, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकार होता है कि अपनी गिरफ्तारी की जानकारी अपने परिवार या रिश्तेदार को दे सके। यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है तो पुलिस अधिकारी को खुद इसकी जानकारी उसके परिवार वालों को देनी होती है। पॉइंट नंबर 16, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल के चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहे तो उस कांस्टेबल या अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 17, बेटा बेटी का हक बराबर है। पैतृक संपत्ति में बेटों के साथ साथ बेटियों का भी बराबर के हकदार होते हैं। बेटियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 18, कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। पॉइंट नंबर 19, यदि 2 वर्षीय लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है और इन दोनों से बच्चा पैदा होने वाले भी गैर कानूनी नहीं हैं और अपने संतान को अपने पिता की संपत्ति पर भी पूरा हक मिलेगा। पॉइंट नंबर 20,
एक पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर ही रहता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी से शिकायत करता है तो वह ये नहीं कह सकता कि वह मदद नहीं कर सकता या तो वह ड्यूटी पर नहीं है। पॉइंट नंबर 21, ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 mg से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। पॉइंट नंबर 22, किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 23, पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल की जेल हो सकती है। पॉइंट नंबर 24, कोई भी होटल चाहे 5 स्टार क्यों ना हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। पॉइंट नंबर 25, यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति गरीब है और उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं हैं तो उस स्थिति में उनको फ्री में कानूनी मदद दी जाएगी, मतलब उनको मुफ्त में एडवोकेट यानी वकील मुहैया कराया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दे, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज हमेशा लाता रहता हूँ। और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।